क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। हमने सारे आंकड़े सामने रखे सुरेंद्र जी, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि कितनी वैक्सीन किस कैटेगरी में देश के बाहर गई है। सरकार तो ये कह रही है कि कमर्शियल लायबिलिटी के तहत सबसे ज्यादा वैक्सीन बाहर गई है। तो क्या ये सवाल उठाना सही है अभी वैक्सीन पर? क्योंकि ये समय क्या इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम सब मिलकर वैक्सीनेशन ड्राइव को तेजी से आगे बढ़ाएं? अभी भी लोग वैक्सीन के लिए लगवाने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। सुमेरा जी, आपने जितनी बातें कही उसमें बड़ी खूबसूरती से सरकार का जो पक्ष है ना, सरकार ने जो अपनी कॉमर्शियल लायबिलिटी के पीछे खुद छुप गई, मैत्री के पीछे खुद छुप गई। आज दो तीन बातें उठती हैं, हम तो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका जैसा कंट्री जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी था, जिसको कि क्या इसकी उसकी स्थिति है आप देख सकते हैं, ट्विटर तक ने उनको ब्लॉक कर दिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी ने कितने बिलियन डॉलर को इन्वेस्ट किया था सिर्फ इस वजह से कि जिस दिन वैक्सीन आएगी तो सबसे पहली डोज और सबसे पहले लोग हमारे लोग वहां पर उस वैक्सीन को लेंगे। नंबर एक। नंबर दो, हिंदुस्तान में जब वैक्सीन आई तो कॉमर्शियल लायबिलिटी आई कैसे? कॉमर्शियल लायबिलिटी इसलिए आई ना कि हिंदुस्तान की सरकार ने उन वैक्सीन को बुक नहीं किया पैसा दे करके। दिसंबर से सुन लीजिए बात, आपने पूरी बात नहीं, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। मैं आपको बताऊं कि दिसंबर से लेकर के मार्च तक कंपनियां कहती रही, चाहे वो कोवैक्स की कंपनी हो, भारत बायोटेक और चाहे कोविशील्ड की कंपनी हो, दोनों ने कहा कि भाई हमें 3000 की एक लाइन असेंबली 3000 करोड़ की डालनी है, पैसा दे दीजिए। 1500 करोड़ क्या ना भारत बायोटेक ने मांगे। इन दोनों कंपनियों को आपने 28 अप्रैल को दिए तो वो अपनी वैक्सीन तो अपने कॉमर्शियल लायबिलिटी के तहत बेचेंगे। ये क्रिमिनल ब्लंडर है सरकार की। इसी ड्यूरेशन में दिसंबर सरकार की लापरवाही है क्योंकि उसने दूरदर्शिता नहीं दिखाई समय रहते। यही है ना आपका पॉइंट? सर मैं वापस भी आती रहूंगी, हम 1 घंटा चर्चा करेंगे, बाकी सबको भी शामिल कर लेते हैं। आप योर पॉइंट इज टेकन। आतिशी, आपका क्या मुद्दा है उसको भी सामने रखिए ताकि फिर मैं उन सवालों को लेकर बीजेपी के पास जाऊं। बड़ा सवाल यह है कि ये क्या कोवैक्स प्रोग्राम के तहत हमें बाकी दुनिया के गरीब देशों को वैक्सीन देने में मदद नहीं करनी चाहिए? और तब देश में इस तरह की एक वेव नहीं दिखाई दे रही थी, हालात इस तरह के नहीं थे। जब हालात इस तरह के दिखाई दिए तो रोक दिया गया। देखिए, आपने शब्द प्रयोग किया लापरवाही। मैं कहूंगी ये लापरवाही नहीं है, ये केंद्र सरकार द्वारा नरसंहार है। जो आज के दिन में रोज देश में इतनी मौतें हो रही हैं, जो हमने कुछ दिन पहले गंगा जी का दृश्य देखा कि किस तरह से लाशें उसमें बह रही हैं, ये केंद्र सरकार ने भारत की जनता का नरसंहार किया है और इसके लिए कोई और शब्द नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं थी। देश और दुनिया का हर एपिडेमियोलॉजिस्ट कह रहा था कि अगली वेव जरूर आएगी। तो अगर अगली वेव ने आना था तो लोगों के बचाव का एकमात्र तरीका है वैक्सीनेशन। आज भी हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, अगर वो इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो उनको बीमारी से बहुत माइल्ड होती है, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती, मौत तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। सबसे पहले, क्यों इतनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया गया? 6.5 करोड़ वैक्सीन जो दिल्ली और मुंबई की पूरी जनता को 2 डोजेस दे सकती थी, 2 ऐसे शहर जिन्होंने सबसे ज्यादा कहर झेला है कोरोना का। दूसरी बात, जब भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट पैसे मांग रहे थे तो क्यों केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए? तीसरी बात, आज कह रहे हैं कमर्शियल एग्रीमेंट है, लेकिन हर खेप जो वैक्सीन की बाहर गई, भारत ने झंडे गाड़ के कहा कि हमने नाइजीरिया भेजी, हमने कनाडा भेजी, हमने बहरीन भेजी, हमने पाकिस्तान भेजी, हमने अरब देशों में भेजी। तब शिवशंकर मेनन जी क्यों हर चीज पर ट्वीट करके बता रहे थे अगर वो कमर्शियल लायबिलिटी थी? यूनाइटेड नेशंस में भारत गर्व से खड़ा होकर कहता है कि हमने तो उतनी वैक्सीन खुद नहीं लगाई है जितनी हमने एक्सपोर्ट कर दी है। तो आज आप देख लीजिए कि इतने देशों को हमने एक्सपोर्ट करी जहां पे कोरोना इतना गुरु प्रकाश पासवान जी को शामिल कर लेते हैं इसमें। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपने सुन लिया, विपक्ष का यही आरोप है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमर्शियल लायबिलिटी 54% है जिसको सरकार कह रही है हमने इसके तहत सबसे ज्यादा वैक्सीन बाहर भेजी है। लेकिन क्यों हमने अमेरिका की तरह, बाकी बड़े देशों की तरह नहीं किया कि हमने पहले अपने देश के नागरिकों के लिए सुनिश्चित करनी थी सप्लाई, और फिर हम भले ही इन तमाम प्रोग्राम्स के तहत वैक्सीन बाहर भेजते हैं? नहीं, निश्चित रूप से सुमेरा जी, हमें सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि कुछ राजनीतिक दल जो हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां इस आपदा में अवसर तलाश करने का प्रयास कर रही हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप सरकार की आलोचना करिए, सरकार की नीतियों की आलोचना करिए,
लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना चाहिए अभी साल के अंत तक 216 करोड़ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कैसे होगी, इसकी रोड मैप भी सरकार ने प्रस्तुत की आपके सामने। आप बार बार जानबूझ करके आप ही के दल के नेता थे जो कि वैक्सीन पे दोहरे मापदंड लेते हैं। कोई कहता था कि भाई बीजेपी वैक्सीन है, कोई छत्तीसगढ़ के सीएम कहते थे कि भाई भारत बायोटेक का तो हम लगाएंगे ही नहीं वैक्सीन। आप लोगों ने पहले भ्रम फैलाया और आज जब सरकार काम कर रही है, और सुमेरा जी बहुत अच्छा किया आपने जो आपने डेटा वाइज बता दिया कि 54% हमारा कॉमर्शियल एग्रीमेंट था, हमारा 1 करोड़ 7 लाख एड के तौर पे गया था। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, रेस्पेक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, अगर सीरम इंस्टीट्यूट का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं, लेकिन गुरु प्रकाश जी, एक मिनट हाँ, बात पूरी करिए जी। मेरी बात पूरी होने दीजिए। विवेक काटजू जी बैठे हैं यहाँ पे, उनको एक्सपीरियंस है, वो खुद भी राजदूत रहे हैं, वो बताएंगे आपको कि आज हम एक ग्लोबल फैमिली है। अगर हम लोग वैक्सीन देते हैं तो दूसरे देश से भी उसके एवज में कुछ आता है। एपीआई की कमी हुई थी, गुरु प्रकाश जी, इंग्रेडिएंट की कमी हुई थी, लेकिन हमें इस विपदा में सहायता भी आई है। गुरु प्रकाश जी, इसमें मेरा एक छोटा सा सवाल, एक छोटी सी टिप्पणी कि अगर हम ये रोक नहीं सकते थे तो अब हमने कैसे रोक दिया? नहीं, देखिए ऐसा है कि स्थिति के अनुसार जायजा लिया जाता है। आज भी वैक्सीन हमारी प्राथमिकता है। हमने देखा है कि सबसे जल्दी 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन भारत में लगा 114 दिनों में, और आज का आंकड़ा, कल का आंकड़ा क्षमा चाहता हूं हमारे पास है कि 18 करोड़ को पास कर चुके हैं। आज जब सरकारों को, सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक दलों को साथ आकर के काम करना चाहिए, आप दोषारोपण कर रहे हैं, आप तू मैं कर रहे हैं। मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता हूं, नवनीत कागड़ा का मैं प्रकरण यहाँ लाना नहीं चाहता हूं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जानबूझ करके ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेटर फोड़ करके रखे हुए थे। राजनीति मत करिए, आप लोग साथ आइए, काम करिए, इस विपदा से लड़िए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।